है कि ये संख्यावाचक होता है। इसका सूत्र है संख्यावाची द्विगु। द्विगु जहां पर आएगा, जैसे देखिए याद करने की ट्रिक भी हो सकता है। जैसे एक दो कहते हैं ना, तो द्विगु यानी दो, और दो क्या होता है? एक नंबर होता है, एक गिनती होता है। जैसे हर चीज को हम रट के तो याद नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज अपने दिमाग में सेट करते हैं। तो द्विगु यानी कि दो, इस दिमाग में आएगा। दो जो होता है तो नंबर होता है यानी संख्या होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि द्विगु समास मतलब कि संख्यावाचक। लिखा है कि जिस समस्त पद का पूर्ण पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे यहाँ समस्त पद सप्त सिंधु और इसका विग्रह किया जाता है तो हो जाता है सात सिंधुओं का समूह। सात क्या है? सात एक गिनती है, एक नंबर है, एक संख्या जो कि शुरुआत में ही आया था। तो इसलिए अगर सप्त सिंधु कोई पूछता है कि कौन सा समास है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला है दोपहर। दोपहर मतलब दो मतलब की गिनती है। दोपहर विग्रह करने पर दोपहर का समूह, तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। फिर है चौराहा। चौराहा समझते हैं ना? चौराहा क्या होता है? जहाँ पर चार सड़कें आकर मिलती है, चार रास्ते आकर मिलते हैं, यानी चार राहों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चौराहा। चार एक संख्या है, चार एक गिनती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। अगला है तिरंगा। तिरंगा झंडा जानते हैं ना? उसमें तीन रंग होते हैं। हाँ? तो क्या होता है? तीन रंगों का एक समूह होता है। तीन क्या है? एक गिनती है, एक संख्या है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो एक चीज कंफर्म हो गया ना कि जितने भी संख्यावाचक पद आएंगे स्टार्टिंग में वो द्विगु समास होते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद बाद वाला पद होता है, पहला पद होता है पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद बोलते हैं। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय यानी कि अर्थात विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष का संबंध होगा, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे कि चरण कमल। अब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि उसका जो चरण है किसके समान है? कमल के समान है। यहाँ पर चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, तो यहाँ पर समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है चंद्रमुख। अब मुख को बताया गया कि चंद्रमा के समान मुख। किसके समान? चंद्रमा के समान, मतलब चंद्रमा से उसकी तुलना की जाने लगी, यानी चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। महापुरुष। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, यानी कि महापुरुष, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका सूत्र है विशेषण विशेष बहुलम, यानी कि यहाँ पर उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष का संबंध होता है। अगला है परमानंद। परम है जो आनंद, यानी जो आनंद परम है, यानी इसको हम कहेंगे परमानंद, जिसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। समझ गए ना?